हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। ये मध्यकालीन भारत की जो मैंने पहली वीडियो डाली है पार्ट 1, अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें मैं 20 क्वेश्चन देखूंगा और उसके लिटरेचर को भी डील करूंगा, और आप उसे प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर लाता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? खोखर, भट्टी, पठान या जाट? इसका सही जवाब है खोखर। खोखर भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र का एक क्षत्रिय समुदाय है, जो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। खोखर लोगों में मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह किया था, और 1206 में गौरी ने इस विद्रोह को क्रूरता पूर्वक दमन किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है अलबरूनी। लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, और नहीं पता है तो प्लीज पार्ट 1 को देख लीजिए, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बताया है, और उसकी लिटरेचर को भी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पे भी आ रही होगी। तो इसके लिटरेचर को देखते हैं। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के दरबार में शोभित विद्वान था। वह उसके भारत आक्रमण के समय भारत साथ आया था। अलबरूनी ने 146 किताबें लिखी हैं, जिसमें 35 खगोल शास्त्र पर, 23 ज्योतिष शास्त्र पर, और 15 गणित पर, और 16 साहित्य पर, और अन्य बहुत सारे विषय पर उसने किताब लिख रखी है। सो आपको बताना है कि लास्ट वीडियो में मैंने कौन सी किताब के बारे में जिक्र किया था, जो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। तो अगला सवाल देखते हैं। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? वीणा, सितार, ढोलक या तबला? इसका सही जवाब है वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, हालांकि उसे अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। खुद वीणा बजाता था, लेकिन अपने राज्य में संगीत के विरुद्ध था। अगला सवाल है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? इसका सही जवाब है चांदी। इल्तुतमिश ने चांदी का टांका या तांबे का जितल चलाया था, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसे चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, मलेबीर और वेल्लूर की मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया था? काकतीय, होयसल, चालुक्य या विजयनगर? इसका सही जवाब है होयसल। होयसल प्राचीन दक्षिण भारत का यदुवंशी अहीर आभारी राजवंश था। इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य किया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तुगलक खिलजी गुलाम लोदी, लोदी खिलजी गुलाम तुगलक, तुगलक खिलजी लोदी गुलाम, गुलाम खिलजी तुगलक लोदी? आप इसे देख सकते हैं रोककर वीडियो को। इसका सही जवाब है गुलाम खिलजी तुगलक लोदी। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों का राज्य रहा। इसमें गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा। तुगलक वंश का शासन 1320 से 1414 तक रहा। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक। उसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि रेगुलर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रही है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 में राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुई थी। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन को बता रहा हूं प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेगुलर लाता हूं। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? राजपूत और मराठा, राजपूत और अफगान, अफगान और मुगल,
मराठा और अफगान। इसका सही जवाब है मराठा और अफगान। पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ के मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली अफगान की सेना थी उनके बीच हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और करीब 60-70 हजार सैनिक मारे गए थे। इसमें कई योग्य योद्धा भी मारे गए थे। अफगानों के रुहेला अवध के राजा ने साथ दिया था और मराठाओं के राजपूत और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका था। अफगान के तरफ से जो अफगानी सेना जो थी उसका साथ दिया अवध के राजा ने, लेकिन मराठाओं के जो राजपूत थे उनको जाटों का समर्थन नहीं मिला था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? गुलबर्गा, बरार, अहमदनगर या हम्पी? इसका सही जवाब है गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा में थी, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वीणा कौन बजाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? इसका सही जवाब है औरंगजेब। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया है। औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। अगला सवाल है, तुंगभद्रा के तट पे कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? विजयनगर, बहमनी, चालुक्य या चोल? सही जवाब है विजयनगर। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों द्वारा की गई। यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था। अगला सवाल है, सड़क-ए-आजम किस शहर को जोड़ती है? आगरा और दिल्ली, आगरा और काबुल, आगरा और सासाराम, सासाराम और देवगिरी? इसका सही जवाब है आगरा और सासाराम। आगरा आपका यूपी में है और सासाराम आपका बिहार में। सड़क-ए-आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, जिसे अपनी राजधानी आगरा से गृहनगर सासाराम के बीच बनवाया था। यानी गृहनगर इन द सेंस सासाराम उसका घर था शेरशाह सूरी का और उसकी राजधानी थी आगरा, और जिसे ही जीटी रोड भी कहा जाता है, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा सांगा? इसका सही जवाब है राणा कुंभा। राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र ने की। महाराणा कुंभा या महाराणा कुंभकर्ण की मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई और 1433 से 1468 तक वो मेवाड़ के राजा थे। महाराणा कुंभकर्ण को भारत के राजाओं को सबसे ऊंचा स्थान है। अगला सवाल है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध के विजय के बाद बनवाया था? सारंगपुर युद्ध, चित्तौड़ युद्ध, मंदसौर युद्ध या गोगुंडा युद्ध? इसका सही जवाब है सारंगपुर युद्ध। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे बनवाया था मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने, जो मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेना पर विजय स्मारक के रूप में जाना जाता है। ये 1442 से 1449 के बीच बनवाया गया था। अगला सवाल है, जोधपुर के निकट ओंसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? परमार, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चौहान? इसका सही जवाब है प्रतिहार। ओंसिया का शहर जोधपुर निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ नागभट्ट, मिहिर भोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर भी है। अगला सवाल है, कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज्य वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। अगला सवाल है, पूर्व पश्चिम समुद्र
दिसावर की उपाधि किसे धारण थी? हरिहर प्रथम, समुद्रगुप्त, कृष्णदेव राय या हरिहर द्वितीय? इसका सही जवाब है हरिहर प्रथम को। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर के उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है पूर्व और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी। अगला सवाल है, फारसी इस्लामिक विद्वान कलामुद्दीन और अब्बू रजाक इस्म इसाक समंदर कासी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? कालीकट, दिल्ली, आगरा या जौनपुर? इसका सही जवाब है कालीकट। बहुत लंबा नाम है। कलामुद्दीन अब्बू रजाक इब्न इसाक समंदरकंदी नामक इस्लामिक विद्वान ने कालीकट की यात्रा की। नाम कुछ ज्यादा लंबा है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, सो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कालीकट के भारत के मालवार तट पर स्थित एक शहर है कालीकट, और कालीकट के संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख भी लिखे हैं इसने। सो ये विद्वान तो था ही, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। थोड़ा मुश्किल है नाम याद करना, लेकिन करना है। सो आखिरी सवाल देखते हैं, रुकैया बेगम किस मुस्लिम शासक की पत्नी थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? इसका सही जवाब है अकबर। रुकैया बेगम अकबर की पहली पत्नी थी, जो 1557 से लेकर 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। सो इस तरीके से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा, और 20 क्वेश्चन के साथ साथ अराउंड में मानकर चलूं तो 50 प्लस यानी 50 प्लस ऐसे क्वेश्चन बने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसे नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज उसे नोट डाउन करते जाइए और वीडियो को रिवाइंड करके नोट डाउन कर लीजिए, और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है, मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर ला सकता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो रेगुलर ला रहा हूँ। और उसकी नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।